दोस्तों, वेलकम बैक टू शूज ऑडियो डायरी प्योर जॉय। आपका स्वागत है प्योर जॉय ऑडियो डायरी में। आज हम फिर से वापस आ गए हैं एक और ब्लॉग के साथ, एक और ऑडियो डायरी के साथ, और आपके साथ कुछ बात करने और दिन का हाल शेयर करने। कैसा था मेरा दिन, क्या किया मैंने, आपने क्या किया, सब चीज़ों को लेके बातें करते हैं। आज है सैटरडे, आज है ईयर एंडिंग का भी टाइम। अभी सबके लिए बहुत वर्क प्रेशर चल रहा है, ऑफिस प्रेशर चल रहा है, टारगेट मीटिंग एंड बहुत कुछ चल रहा है। अभी टारगेट भी मीट करना है। किसी किसी कंपनी में जो लोग हैं काम करते हैं, किसी के ऊपर वर्क का प्रेशर है, किसी को जो सीए है उनको भी अपना ऑडिट ये सब कंप्लीट करना है। ईयर एंडिंग है, हिसाब किताब मिलाने हैं, अकाउंट्स मिलाने हैं। बिजनेसमैन, सीए, ऑफिस सर्विस पीपल, सब कोई का ईयर एंडिंग है और सब कोई बहुत बहुत व्यस्त है। लेकिन तो वीकेंड होता है ना। लेकिन ये वाला साल में जो वीकेंड आता है ये बहुत बिजी वीकेंड होता है। इसमें मोस्ट ऑफ देम मैंने देखा है पार्टी नहीं कर पाते क्योंकि सब काम में व्यस्त होते हैं। बहुत कम जन होते हैं जो लोग पार्टी कर पाते हैं। तो यही है, आप लोग पार्टी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बताओ मुझे, क्या कर रहे हो इस वीकेंड पे? कैसे चल रहा है आपका वीकेंड? काम के लिए ऑफिस में बैठे हो या फिर कहीं क्लब में बैठ के पार्टी कर रहे हो या घर पे हाउस पार्टी कर रहे हो? हाउ आर यू स्पेंडिंग योर वीकेंड? कैसे? मैं तो घर पे ही स्पेंड कर रही हूँ एज यूजुअल, मोनोटोनी। आप बताओ, आपके लिए क्या स्पेशल है आज? किस तरह से आप करते हो अपना दिन का शुरुआत? कैसे हो रही है आपके दिन का अंत? दोनों बताओ। तो आज क्या खास था आपके दिन में? मेरे दिन में क्या खास था आज मैंने क्या किया? आज मुझे भी याद नहीं मैंने क्या किया एग्जैक्टली। हाँ, आज मैं गई थी अपनी मदर को लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि उनका है डायबिटीज़ का प्रॉब्लम। ये डायबिटीज़ ना बड़ा गंदा बीमारी है, मतलब इसका कोई इलाज ही नहीं है। एक बार जिसके शरीर में पकड़ लिए। इसका कोई एक्चुअल रीज़न भी नहीं है कि डायबिटीज़ होता क्यों है। एंड सच ए शिट प्रॉब्लम। मतलब सोच के देखो कि छोटे बच्चों को भी हो सकती है, बड़ों को भी हो सकती है, और ये एक बार पकड़ लिया तो ये सारा जीवन का रोग है। जबकि मेरी मम्मी तो खाने पीने पे भी कंट्रोल रखती है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर सकती उतना, क्योंकि उनके बॉडी में, जो हमारी बॉडी में एक जेल बनता है, वो जेल उनका बॉडी का सूख गया है, जो बोन्स को कनेक्ट करता है, बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड एंड ऑल थिंग। तो उस कारण से वो नहीं कर पाती, लेकिन अपना बाकी चीज़ वो मेंटेन करके चलती है। लेकिन अगर आप देखोगे, ये डायबिटीज़ इतनी गंदी बीमारी है, जिसको लग गई। खाना कंट्रोल करो, रहना कंट्रोल करो, स्ट्रेस नहीं ले सकते, शरीर में कोई घाव हो गए, कुछ कट्स हो गए, वो सूखने में और हील होने में भी कितना टाइम लगता है डायबिटिक पेशेंट को, पता है? बहुत दिक्कत होती है। आई हैव सीन दैट विथ माई आईज ना। मेरे नाना जी को भी डायबिटीज़ था, उनके तो पाँव में एक फुंसी होके वो गैंग्रीन हो गए थे, फिर उनका पैर कट गया था। तो आई हैव सीन द वर्स्ट केस ऑफ डायबिटीज़ ऑल्सो। तो बहुत ख़राब चीज़ है ये। लोग अलग अलग नुस्खे सब बताते हैं कि करेले में पाव डाल के पूरा निचोड़ो तो इससे डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाता है। कोई बोलते हैं नीम का पत्ता खाओ, उससे डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाते हैं। मीठा मत खाओ, डायबिटीज़ कंट्रोल होगा। आलू मत खाओ, चावल मत खाओ, डायबिटीज़ कंट्रोल होगा। बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारे घरेलू नुस्खे बोलते हैं सब कोई, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो इसका कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। कितना भी आप मेंटेन कर लो, कुछ भी कर लो, वो अगर एक बार शरीर को लग गया तो उसके बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक, नथिंग, नो कंट्रोलिंग। आप कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब मेरी मम्मी के साथ तो क्या प्रॉब्लम है ना, उनका शुगर अगर एक बार में घटता है तो सीधा 30, 35, बढ़ता है तो एक बार में 500, 600,
700। मेरे को लगता है मेरी मम्मी को 20 साल से शुगर है ऑलमोस्ट, तो वो जो हाईएस्ट उनका डायबिटीज़ गया था दैट वाज 700 समथिंग, ओके। एंड जो लोएस्ट उनका गया था दैट वाज 15। कैन यू इमेजिन, लोएस्ट एंड हाईएस्ट 700। उस समय उनको इंसुलिन पे रखा गया था, लेकिन कैन यू इमेजिन दिस। और अभी भी उनके साथ यही होता है। अब जैसे लास्ट टू लास्ट मंथ का घटना अगर हम लोग देखें क्रोनोलॉजी, तो लास्ट मंथ उनका शुगर शिफ्ट हो गया था 30 to 35 में, और ये मंथ उनका शुगर हो गया है 550। सो इमेजिन, एक महीने के गैप में ऐसा फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन इज नॉट गुड इन डायबिटीज़। बोलते हैं किडनी पे इफेक्ट करता है, लिवर को इफेक्ट करता है, आइज़ को इफेक्ट करता है। तो ये बहुत गंदी बीमारी है, ये किसी को नहीं लगनी चाहिए, ऐसी बीमारी अच्छी नहीं होती है। लेकिन आजकल लाइफस्टाइल के कारण बोलो, स्ट्रेस के कारण, कोई भी चीज़ के कारण बोलो, इट्स वेरी इजी। जेनेटिकली बोलो, हेरिडिटरीली बोलो, बच्चों में भी आ जाती है, बड़ों में भी हो जाती है आजकल ये बीमारी। और ऐसी चीज़ है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। आयुर्वेद में बोलो या एलोपैथी में बोलो या होम्योपैथी में बोलो, सब अपने अपने नुस्खे बता देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उपाय इसका कुछ भी नहीं है। तो मेरी मम्मी का शुगर हो गया था 550 प्लस। उसके कारण उनका विजन में प्रॉब्लम आ गया था, उनको दिखना, उनका जो डायबिटीज़ होता है उनका विजन चला जाता है, उनको दिखना बंद हो जाता है। तो मेरे को उनको लेके जाना पड़ा था आई डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, कि ताकि उनका नया पावर हो सके और वो नया चश्मा उनको लग सके, ताकि उनको दिक्कत नहीं हो देखने में। तो हम लोग वहीं गए थे। फिर थोड़ा बहुत मेरे को शॉपिंग वॉपिंग करना था, थोड़ा कुछ सामान लेने थे, तो वो सब किया, थोड़ा खाया वाया, एंड देन वी वर बैक होम। यही था आज का पूरा दिन का रूटीन। थोड़ा किचन विचन का सामान लेना था, लिया। स्पोर्ट शूज़ लेने थे मुझे मेरे हस्बैंड के लिए, मैंने वो लिए, बस, और कुछ भी नहीं। कोई अच्छा स्पोर्ट शूज़ का ब्रांड आप भी हमें रिकमेंड कर सकते हो अगर चाहो तो, बिकॉज यू नो दिस प्यूमा, रीबॉक, नाइकी, मैंने सब लेके देखा है, बट आई डोंट नो, नन ऑफ दीज ना 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलते। तो मेरे को ना समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है इनमें। पहनने वाले में प्रॉब्लम है कि शूज़ में प्रॉब्लम है? शूज़ में ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पहनने वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मेरा है। लेकिन शूज़ में तो ज़रूर होंगे, क्योंकि 6 महीना, लास्ट साल भर, उससे ज़्यादा वो टिकते ही नहीं है शूज़। एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव शूज़ हो, चाहे प्यूमा हो, चाहे नाइकी हो, चाहे एडिडास हो, चाहे कुछ भी हो, रीबॉक हो, मैंने सब ब्रांड्स यूज़ करके देख लिए, लेकिन नथिंग वर्क्स। आई डोंट नो व्हाट। So if you have any recommendation for the good brands, do let me know something that is much better than these also. I will look forward to those also. आप मेरे को बता सकते हो, क्योंकि मेरे को तो ये सब ब्रांड्स नहीं चले, तो आप बोल सकते हो। इस बार मैंने फिर प्यूमा ही का ख़रीदा है, होपफुली चले, देखो कितना दिन चलता है, मैं बताऊँगी आपको, अपडेट दूँगी। शॉर्ट्स में आपको शूज़ भी दिखा दूँगी, शॉर्ट्स में शूज़ का वीडियो अपलोड कर दूँगी, देख लेना, बताना आपको शूज़ कैसे लगे, अच्छे लगे नहीं लगे। बस यही था आज का दिन मेरा, इसी के साथ ख़त्म हुआ। ज़्यादा देर तो 3-4 घंटा तो मुझे डॉक्टर के पास ही लगे, 3 to 4 आवर्स तो मेरे को वहीं पे लग गए, क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट है, तो इतना ड्रॉप दे के बैठाते हैं, वहाँ बैठा के ही रखते हैं बहुत लंबा टाइम तक, तो उसी में मेरा टाइम निकल गया। फिर थोड़ा बहुत देर में फिर घर आ गए। यही था आज का अपडेट मेरा डे आज ऐसे ही पास हुआ। आप लोग मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में आपका डे कैसे पास हुआ, क्या किया आपने, और ब्लॉग्स सुनना मत भूलना, शॉर्ट्स फॉलो करना मत भूलना, ताकि आपको अपडेट मिल सके। कल फिर हम आपसे मिलेंगे, फिर से आपसे बात करेंगे। इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर वीकेंड्स।